हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे जेके एसएसबी एसआई फाइनेंस के मॉक टेस्ट 3 की। क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था कि 3 अक्टूबर को हम लोग देंगे मॉक टेस्ट थर्ड। तो यहाँ पे हम लोग अब बात करेंगे आज सिर्फ एसआई के एग्ज़ाम की, जो आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट में है। इसी के साथ साथ आप लोगों का एक एग्ज़ाम है जिसके लिए बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं, जो है जे पुलिस का एसआई का एग्ज़ाम। तो क्या क्या चेंजेस इसमें से होंगे, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेशन होगा उन लोगों के लिए भी जो लोग जेकेपी एसआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एनालिसिस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, ये टेस्ट हम लोग दे कहाँ पे रहे हैं। ये पहले हम लोगों ने एक प्रॉपर शेड्यूल बनाया था, जिसके तहत फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का आप लोगों का मॉक टेस्ट जो 6 था, ये कंडक्ट हो गया था 1 अक्टूबर को। जूनियर असिस्टेंट का हम लोगों ने कैंसिल किया है क्योंकि आप लोगों का एग्जाम जो है वो 11 अक्टूबर से टाइपिंग स्टार्ट है। इस वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अभी आप लोग टाइपिंग पे काम करें। ये टेस्ट हम लोग बाद में देंगे। आज है 3 अक्टूबर और आज है आपका एसआई फाइनेंस का मॉक टेस्ट थर्ड। तो इसका एनालिसिस है, अगर आप लोगों ने ये टेस्ट नहीं दिया, पहले आप लोग ये टेस्ट दे लीजिए, उसके बाद इसको अटेम्प्ट करना। ये एसआई फाइनेंस का जो टेस्ट है, ये जितने भी बच्चे जेकेपी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। और कल होगा आपका जेएसए का मॉक टेस्ट 1। तो ये टेस्ट अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं लिए, आप लोग ले सकते हैं ऑलिव बोर्ड की ऐप से। 1 से लेके 4 अक्टूबर तक यहाँ पे जो है नवरात्रि डिस्काउंट मिल रहा है 30% का। अगर आप लोग कोड यूज करेंगे वहां पे फेस्ट, तो आप लोगों को 30% डिस्काउंट में सब कुछ मिल जाएगा। एक बार जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग ये कैसे ले सकते हैं, फिर हम पूरा प्रॉपर डिटेल एनालिसिस करेंगे आज इस टेस्ट का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों को जाना है गूगल प्ले स्टोर पे, वहां पे लिखना है ऑलिव बोर्ड। जब आप लोग वहां पे ऑलिव बोर्ड लिखेंगे, इस तरीके से ऐप आएगी। इस ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लेना। 5 मिलियन से ज़्यादा इस ऐप पे डाउनलोड्स हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को सारे एग्जाम दिख जाएंगे। ये जो एग्जाम आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं जेके एसएसबी ग्रेजुएट लेवल का, ये है आपका एसआई फाइनेंस का। तो यहाँ पे आप लोगों को सारे टेस्ट नोट सब मिल जाएगा। किसी पे भी आप क्लिक करें, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इस तरीके से एक विंडो ओपन होगी जहाँ पे आप लोगों को लॉक दिखेगा। तो इस लॉक पे जब क्लिक करेंगे आप लोगों को इस तरीके से जाना है यस श्योर पे। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो भी आपको मॉक टेस्ट लेना है। मान लीजिए कुछ लोग जेई सिविल के लिए प्रिपेयर किया, आप सिर्फ ये लेना चाहते हैं, आप इस पर टिक करें, यहाँ पे जाएं। अभी के लिए कोड यूज कर लेना फेस्ट, आप लोगों को 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर इनकेस ये नहीं एप्लीकेबल होगा, अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, आप SSS लिख देना, आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी ज़्यादा मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर आप लोग जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स का एक इनकी टीम के द्वारा बनाया मिल जाता है। कोड आप सेम यूज कर लीजिए, आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और जो इनके नोट्स हैं सब यहाँ पे मिल जाएगा। और ये डिस्काउंटेड रेट 30% डिस्काउंट पे सब मिल जाएगा। इसी के साथ एक और अपडेट, अगर आप लोगों ने ज़्यादा एग्जाम्स के लिए अप्लाई किया, अगर आप इंडिविजुअल चीज़ें लेंगे आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। आप क्या करें, आप अगर कंप्लीट जेके एग्जाम पैक लेते हैं, तो इसमें जितने भी एग्जाम जेके एसएसबी ने कंडक्ट करवाने हैं इन फ्यूचर भी, वो आपको मिल जाएंगे सब डिस्काउंटेड रेट पे। और ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा क्योंकि इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाते हैं, और जो आप लोगों के सेक्शनल टेस्ट नोट्स हर एक एग्जाम के मिलते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे जेके पी का आता है, वो इसमें आपका ऑलरेडी इंक्लूडेड मिलेगा। तो ये अभी आपको बहुत कम रेट पे सब मिल जाएगा। और जेके असिस्टेंट रजिस्ट्रार का भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा 30% डिस्काउंट पे। तो ये तो था एक शॉर्ट अपडेट। अब बात करते हैं इस आज की एनालिसिस वीडियो के ऊपर। देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपका एग्जाम है एसआई फाइनेंस का, ये आज से पहले 2 बार सेम पैटर्न में कंडक्ट हो चुका है। एक था आपका कश्मीरी माइग्रेंट का एग्जाम, और एक जो आपका भी हाल ही में हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट का एग्जाम कंडक्ट हुआ है वो। और एसआई फाइनेंस और जो आपका जेकेपी एसआई का पेपर होगा सेम। इसका सिलेबस जो है वो सेम था। 120 नंबर का पेपर है, 6 सेक्शंस है सारी। अब मैं यहाँ पे आपके साथ बात करूंगा। देखो, कश्मीरी माइग्रेंट का जो पेपर था, उसका जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। वहीं अगर मैं बात करूं हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट की, जो यहाँ पे कुछ सेक्शंस थी जो आमतौर पे जेके एसएसबी इजी पूछता है, इस बार टफ थी। जैसे कि कंप्यूटर सेक्शन इस बार थोड़ी से अच्छे लेवल की थी, आपको जो देखने को मिली थी। जीके प्लस करंट अफेयर जो एक सेक्शन है वो भी अच्छा लेवल था। अब बात करते हैं एसआई फाइनेंस की। एसआई फाइनेंस के जो अभी आप लोग टेस्ट दे रहे हो, जो लास्ट के टेस्ट है जो आपको इसमें दिख जाएंगे, वो सेम इसे कंपाइल करके बनाया गया है, और यही आपको एग्जाम में लेवल दिखेगा। अब बात करते हैं आज के टेस्ट की। और अब यहाँ पे जेकेपी एसआई के लिए जो बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ये टेस्ट दें। अगर आपने फॉर्म फिल किया भी है नहीं किया है, आपको यहाँ से प्रैक्टिस होगी, और जितनी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा।
अब बात करते हैं एग्जाम की। टोटल इस एग्जाम में था टेस्ट में 6 सेक्शन। सबसे पहली सेक्शन की बात करूंगा तो वो थी इंग्लिश। दूसरी सेक्शन थी यहाँ पे जीके प्लस करंट अफेयर्स, आप लोगों ने देखा ये एक अलग सेक्शन है। तीसरी सेक्शन थी यहाँ पे जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे&के। फोर्थ सेक्शन है यहाँ पे साइंस, और नेक्स्ट सेक्शन है मेंटल एबिलिटी, और लास्ट सेक्शन आती है आपकी कंप्यूटर। तो ये है आपकी टोटल 6 सेक्शंस। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है, हर एक सेक्शन 20 नंबर की है। अब यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि ये पेपर बाकी पेपर से थोड़ा अलग क्यों है। इसका पेपर का लेवल आपको जो एग्जाम में आप लोग देने जाएंगे, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, पटवारी हो, जीएसए हो, इसका लेवल बाकियों से थोड़ा सा कम रहेगा। यानी कि इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा बाकी पेपर के कंपैरिजन में। रीज़न क्या है मैं आपको बता दूँ। देखो, इंग्लिश सेक्शन थी 20 नंबर की। इस टेस्ट में जो सेक्शन पूछी गई थी, मॉक टेस्ट थर्ड की बात करूंगा मैं यहाँ पे आप लोगों से, इजी टू मॉडरेट लेवल था। अगर किसी भी बच्चे ने इसको थोड़े से भी ध्यान से पढ़ा होगा तो वो काफ़ी अच्छा इसमें स्कोर करके आया है। मैंने बच्चों के स्कोर कार्ड यहाँ पे देखे हैं और मैंने खुद भी ये टेस्ट को देखा है। लेवल इसका ज़्यादा हाई नहीं था। बच्चे अगर यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, अगर इस सेक्शन में आप लोग 15 से कम नंबर लेके आए हैं या 15 से कम स्कोर कर रहे हैं तो आपको थोड़ा इंग्लिश सेक्शन को सीरियसली लेना है। रीज़न क्या है, इंग्लिश सेक्शन स्कोरिंग है, एक एक नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, तो आपको लाइटली नहीं लेना है चीज़ों को। हम लोग यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत जल्द एमसीक्यू सेशन और प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए इंग्लिश के ले आएंगे, क्योंकि इंग्लिश सेक्शन आपकी गेम चेंजिंग सेक्शन होगी। क्योंकि जिस बच्चे का अकाउंटेंसी स्ट्रांग है या जिसका जीके स्ट्रांग है वो तो रहेगा ही। इंग्लिश एक ऐसी सेक्शन है जिसमें आपको एडवांटेज मिल सकती है बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। एक दो क्वेश्चन भी अगर आप अपनी जल्दबाजी से गलत कर रहे हैं तो उसको इम्प्रूव करें। बात करते हैं दूसरी सेक्शन के ऊपर। दूसरी सेक्शन है यहाँ पे आप लोगों की जीके प्लस करंट अफेयर्स। अब ये जो हम लोग डेली बेसिस पे करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, जो आपको डेली करंट अफेयर्स मिल रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे इस एग्जाम के लिए। आपका जो जेकेपी का एग्जाम होगा एसआई का, उसके लिए, क्योंकि एग्जाम का सिलेबस सेम रहेगा। सेम ऑर्गेनाइजेशन इस बार पेपर कंडक्ट करवा रही है, जेके एसएसबी, तो आपको थोड़ा सा समझ के करना है। ये सेक्शन में 20 नंबर थे। अगर आप लोग इस सेक्शन में 12 से 14 के बीच में स्कोर कर रहे हो, बहुत अच्छा है। करंट अफेयर्स पेपर में जिस तरीके के पूछे जाते हैं या जिस तरीके से आप लोगों को इन एग्जाम्स में देखने को मिले थे, वैसा ही सेम लेवल हूबहू इस टेस्ट का बनाया गया था। इनफैक्ट थोड़ा सा लेवल इनका ऊपर ही रहता है, वो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। तो 12 से 14 नंबर अगर आप इस सेक्शन में लेके आ रहे हो तो वो बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे&के। ये सेक्शन भी है आपकी 20 नंबर की। ये सेक्शन का लेवल इस बार मॉडरेट टू डिफिकल्ट रखा गया था इस टेस्ट में। अब ये रीजन क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तक जो जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे&के एक सेक्शन बनाई गई है, हर एक पेपर में इसको ऐड किया गया है और ऑलमोस्ट सिलेबस भी जो है वो सब मिलता जुलता है। इसका थोड़ा सा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तरह नहीं है, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की तरह है। तो आपको पुराने लेक्चर्स जो हम लोगों ने पंचायत में पढ़ाए थे उनको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, बहुत हेल्प होगी वहाँ से भी आपको, क्योंकि पंचायत में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। उम्मीद है कि यहाँ पे भी पूछे जाएंगे। तो एक काम आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इसका सिलेबस नोट करो, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट भी भरा है, एसआई भी भरा है, पटवारी भी भरा है, जेएसए भी भरा है। तो क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। एक बार इसका सिलेबस अलग से नोट करो। इसका जो जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे&के है, इसमें पुराना पार्ट है, 73rd अमेंडमेंट हो गया, पॉपुलर पर्सनालिटीज ऑफ जे&के, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो वो लेक्चर्स आपको एक बार ध्यान से देखने हैं। बिल्कुल अच्छे से आप लोग लिखेंगे, आपको दिख जाएगा। तो ये जो सेक्शन थी काफ़ी अच्छी थी। इस सेक्शन में अगर आप लोग 10 नंबर भी स्कोर करके आए हैं तो वो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा स्कोर आप लोग यहाँ पे करके आए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। साइंस सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, हमारे एंड से अब कल से आप लोगों को एमसीक्यू सीरीज मिल जाएगी। एसआई के सिलेबस में एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा है, एटम हो गया, इस तरीके के, तो ये हम पहले कवर करवा देंगे। बट एमसीक्यूज आपको मिलेंगे जो कॉमन टॉपिक है सबके, उसके लिए। तभी मैं कह रहा हूँ कि एक बार आप ना इस एग्जाम का सिलेबस अलग से नोट करो और फिर काम करो। अब जैसे साइंस सेक्शन थी, साइंस सेक्शन का लेवल भी इस बार मॉडरेट टू डिफिकल्ट रखा गया था। सेक्शन का लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट होने से क्या होता है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट अगर आपके सामने कोई चीज़ आ रही है तो आप लोगों का ना उसको ये नहीं देखना कि आपके गेस से कितने ठीक हो रहे हैं। आपको देखना है, अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन स्किप करते हैं या गलत करते हैं, आपको उसको क्या करना है, आपको देखना है उसका सॉल्यूशन।
कि उसका सही आंसर क्या हो सकता था। सबसे पहली चीज आपको उसके सॉल्यूशन को देखना है। अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा है, मान लो अगर आपने मोशन का कोई टॉपिक पढ़ा है, उस पर क्वेश्चन आया है, गलत हुआ है, सॉल्यूशन देखो। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता, गूगल करो, यूट्यूब पे चेक करो, किसी भी चैनल से पढ़ो, बट उस टॉपिक को वापस से कवर करो, उसको ऐड करो अपने नोट्स में, तभी आप लोग इंप्रूव कर पाओगे चीज़ों को। और इस सेक्शन में वापस से अगर आप लोग 10 से 12 नंबर तक स्कोर करें तो ये बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि लेवल क्या जो क्वेश्चंस था, कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी बनाए गए थे, कुछ क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग थे। तो ये आपको जो है चीज़ें, हम जैसे विटामिन ए पे क्वेश्चन पूछा गया था, इरेगुलर ग्रोथ ऑफ टीथ, अभी तक हम लोग क्या देखते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस पे देखते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको देखने हैं कि अगर आप बाय चांस मिस भी कर रहे हैं तो आप उसको किस तरीके से इंप्रूव करें। बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, मेंटल एबिलिटी। 20 नंबर की सेक्शन है, और आपको बता दूं ये जो सेक्शन है मेंटल एबिलिटी, और जो दूसरी सेक्शन है आपकी यहाँ पे इंग्लिश, ये दो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। रीजन क्या है मैं बताता हूँ। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि जेके बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, उनकी ये सेक्शंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। बेशक 1800 लोग सिलेक्ट हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो नहीं हो पाए। तो ये एक बहुत ही उनका स्ट्रांग जोन है। मान लो 20 में से 18 नंबर अगर वो यहाँ लेके आता है, 20 में से 18 19 नंबर वो यहाँ लेके आता है, तो सीधा सीधा 36 नंबर वो यहाँ से ले जाएगा। जो आपको यहाँ पे जो बच्चे नॉर्मल हैं, यानी नॉर्मल इन द सेंस जो कि जेके एसएसबी को ही टारगेट कर रहे हैं, जैसे जिन्होंने जेके बैंक को किया ही नहीं था, आपको ये टफ कंपटीशन देंगे इस एग्जाम में। वैकेंसीज भी थोड़ी सी कम है, तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है, आप ऐसे लाइटली नहीं ले सकते चीज़ों को। इस सेक्शन में अगर आप लोगों ने 13 से 15 के बीच में स्कोर किया है तो बहुत अच्छा है, इसको आपको लाइटली नहीं लेना। बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है उसका लेवल इजी टू मॉडरेट रखा गया था। अगर मॉडरेट भी नहीं कहूँ, इजी तो थोड़े कोई एक दो क्वेश्चन ही थे, ज़्यादातर ये भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही रखा गया था, जैसे कि आपका जेके एसएसबी में पूछा गया था। सेम पेपर जो आपका जेके एसएसबी ने डाला था कंप्यूटर का, उसी के लेवल के आसपास ये टेस्ट का लेवल भी घुमा है। तो पेपर में भी हमने देखा था बच्चे 8 9 7 8 9 इतने ही स्कोर करके आए हैं। इस टेस्ट में भी बच्चों ने इतना ही किया है। बट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसने सारे लेक्चर्स भी पढ़े हैं, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है, आप इसमें 10 से 12 नंबर तक तो स्कोर करके आ सकते थे। पेपर का लेवल इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, बच्चों ने स्कोर किया है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, ये जो मैंने जीके विद और करंट अफेयर का बताया, पेपर का लेवल इसका मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही था इस सेक्शन का। ओवरऑल अगर मैं इस टेस्ट की बात करूं तो ये मॉडरेट से डिफिकल्ट में था, और ऐसा ही पेपर हुबहू तो नहीं बट मिलता जुलता हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट का भी अभी हाल ही में आया है। और लास्ट के जो मॉक टेस्ट है वो तो सेम एज इट इज होंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होंगे, लेवल सेम रहेगा। तो यहाँ पे अब बात आती है कि कितने स्कोर अगर आप लोगों ने इस टेस्ट में किए हैं तो वो सेफ होगा। देखो 120 नंबर का पेपर है, वैकेंसीज हैं इसमें कम, वैकेंसीज कम है लेकिन एस्पिरेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आपने इस टेस्ट में मान लो 60 तक स्कोर किया है, मैं ये 60 स्कोर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने थोड़ा सा कम किया है। 60 में जो स्कोर किया है जिन बच्चों ने, वो टॉप 60-70 में आए हैं, तो लेकिन तब भी वैकेंसीज इसकी 20 समथिंग है। तो आपको क्या करना है, मैं अब आपको यहाँ पे कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बता रहा हूँ। 60 नंबर इस टेस्ट में आप लोग लेके आ सकते थे। अगर आप लोग 60 नंबर नहीं लेके आए हैं तो चेक करो कि क्या वजह हुई है। अब का काम क्या है इस एग्जाम के जो एक्सपीरियंस है उनके लिए। सबसे पहला स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 आपके लिए ये है कि इस टेस्ट को करो वापस से एनालाइज। एनालाइज में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन रखना इंग्लिश, और दूसरी सेक्शन रखना मैथ, यानी कि मेंटल एबिलिटी। इन सेक्शंस को बनाओ अपना स्ट्रॉन्ग जोन, क्योंकि ये सेक्शंस ऐसी हैं जो आपको डायरेक्ट 20 में से 20 देके जाएगी। और साथ ही साथ में कंप्यूटर भी 60 नंबर का पेपर आपका सिर्फ ये है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ जो टॉप 20 बच्चे फाइनल में सिलेक्शन लेंगे वो इसमें आसानी से 50+ स्कोर करके आएंगे। ये आप लोगों मैं आज बता रहा हूँ, जब पेपर हो जाएगा तब भी देख लेना। स्ट्रॉन्ग करो इन सेक्शंस को, क्योंकि सिलेबस भी इनका ज़्यादा नहीं है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। बात करते हैं दूसरी सेक्शन की, जीके प्लस करंट अफेयर्स। तो जीके प्लस करंट अफेयर्स में कोशिश ये रखो कि आप लोग अप टू डेट रहें। पुराने करंट अफेयर जो हम लोग डेली करंट अफेयर डालते हैं, मैं कोशिश करता हूँ जो पुराने इंपॉर्टेंट हुए हों 1 साल पहले या 1.5 साल पहले, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। जीके प्योर लक पे चलता है, आप लोग कितने अवेयर हैं उस पर सब चीज़ें चलती हैं, तो इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो। नेक्स्ट सेक्शन आती है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K। इसके लिए आपको पुराने लेक्चर्स भी देखने पड़ेंगे, तो पुराने लेक्चर्स एक बार देखो,
हो सकता है 1 साल हो चुका है उन्हें बनाए हुए आपको प्लेलिस्ट में, लेकिन सब मिल जाएंगे। पॉपुलर पर्सनालिटी, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। और लास्ट सेक्शन जो हमारी आती है यहाँ पे वो है साइंस। साइंस के ऊपर भी मैं आप बताऊंगा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, यहाँ पे उनको एक अपर हैंड मिलेगा। जो लोग साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं, जैसे मान लो जो बच्चे मैंने अभी बताया जो बैंकिंग एक्सपीरियंट है, उनका इंग्लिश मैथ स्ट्रांग है, आप कोशिश करो इस सेक्शन को स्ट्रांग करने की। और जो साइंस के हैं आप कोशिश करो इस सेक्शन को स्ट्रांग करने की। अगर आपके ये 6 के 6 कंपोनेंट स्ट्रांग होंगे तभी आपको इस एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन मिलेगी। और अगर मान लो आप लोगों को इसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं मिलती है, आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है, मान लो आपका रैंक 30th आता है, 40th आता है, 50th आता है, या मान लो आप टॉप 100 में खत्म कर रहे हो, तो आपको एक चीज बता दूं, जो आपका एग्जाम है जेकेपीएसआई का, सेम सिलेबस होगा इसकी तरह। अभी तक ऑफिशियल आया नहीं है बट सेम होगा। अगर आप इसमें 100 में खत्म करें तो उसमें 800 वैकेंसी से आप लोग ऑटोमेटिकली बहुत ही ज्यादा एक अपर हैंड लेके यहाँ पे चलोगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस एग्जाम को लाइटली मत लो, कोशिश करो अभी सारा कवर कर लो। और ये जो नेक्स्ट टेस्ट होगा मैं आपको बता दूंगा, कल टेस्ट होगा यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जेएसए के, उन लोगों का। तो आप लोग जेएसए के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो ताकि कल के टेस्ट में आप लोग अच्छा परफॉर्म करके आओ, क्योंकि जेएसए में भी कंपटीशन कम है, सिलेबस ऑलमोस्ट मिलता जुलता है। तो टारगेट इन एग्जाम्स को करो, क्योंकि फाइनेंस के लिए तो दुनिया ही अभी तैयारी कर रही है। तो अगर आप लोगों ने ये टेस्ट नहीं दिया, दे सकते हो अभी, इसको आज या कल ले लोगे, 30% डिस्काउंट में मिल जाएगा, कोड यूज कर लेना फेस्ट। तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मेहनत करते चलो। मिलेंगे आप लोगों से कल करंट अफेयर की क्लास के साथ। करंट अफेयर की क्लास आएगी 9 बजे और 10 बजे आएगा कल आपका जेएसए का एग्जाम का एनालिसिस। और 7 अक्टूबर को हम लोग यहाँ पे आएंगे आप लोगों के साथ फर्दर 10 डे स्ट्रेटेजी को लेके, जो अभी तक हम लोगों ने चलाई है। देखो 10 से 17 दिन हमारे हो चुके हैं और हम अच्छा पढ़ रहे हैं सब लोग। पहले 15 दिन हम लोगों ने रिवाइज किया, अब हम लोग टेस्ट दे रहे हैं। एट द एंड हमारा क्या हो रहा है, रिवाइज हो रहा है, गलतियां हम लोग कर रहे हैं, सामने दिख रही हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं और उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। और ऐसे करते करते 10-10 दिन की स्ट्रेटेजी लेके आते आते जल्दी ही आपको पता भी नहीं चलेगा कब जेकेएसएसबी कहेगा कि आपका एग्जाम है। आप लोग इसी तरीके से एग्जाम देके आओगे और उसी दिन शाम को मैं यहाँ पे आपके साथ पेपर एनालिसिस करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि कितना ज्यादा आप लोग ही बताएंगे कि कितना ज्यादा आप लोगों ने इंप्रूव किया। तो जो लोग भी ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए करें, ताकि हम लोगों को पता चले कि आपको पसंद आ रही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है एसआई फाइनेंस का, उन बच्चों के लिए भी जो लोग जेकेपी एसआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि सेम सिलेबस है, सेम ऑर्गेनाइजेशन है, सेम जो है ग्रेड है, सेम रैंक है, सब इंस्पेक्टर फाइनेंस, सब इंस्पेक्टर पुलिस, हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट, कश्मीरी माइग्रेंट। तो आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस होगा। जितना पंचायत के बच्चों को सिर्फ जो फाइनेंस के एक ही एग्जाम का है पंचायत का, आपको 3 एग्जाम्स का एक्सपीरियंस होगा। तो आप लोग भी अगर तैयारी शुरू कर चुके हैं अपने एंड पे, तो आप इस एग्जाम को अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। क्लासेस यहाँ पे मैं ले आऊँगा जब जेकेपी जो है पूरा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालेगा उसके बाद, और विद इन 2 मंथ इसका सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, ये भी मैं आपको गारंटी दे देता हूँ। तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता है बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, सिलेक्शन पक्का हो जाएगी।